Hello dear students, good morning. Today we are going to learn unit number 11, The Wonderful World, and activity 1, The King of Rains. Here page number 94 in your textbook. Okay, so let's start. The King of Rains. There are number of factors that lead to rain. However, black clouds are commonly considered as sign of rains. Clouds in the sky are of different colors: black, blue, white, and grey. They added beauty to our environment, don't they? So, फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें क्या कहा है कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर दैट लीड टू रेन. However, black clouds are commonly considered as sign of rain. क्लाउड जो है वो हम स्काई में बहुत तरह के क्लाउड्स देखते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो ब्लैक क्लाउड जो होते हैं, जो आसमान में हमें काले बादल जो दिखते हैं, वो क्या बताते हैं कि हमें उसको देख कर पता चल जाता है कि अभी बारिश होने वाली है. तभी कौन से ब्लैक क्लाउड हमें बारिश में आसमान में दिखते हैं, तभी हम क्या सोचते हैं कि अभी बारिश होने वाली है, इसलिए अभी ब्लैक क्लाउड दिख रहे हैं. क्लाउड इन द स्काई आर द डिफरेंट कलर्स मीन्स जो स्काई में जो क्लाउड होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, जैसे कि ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रे, इन सारे अलग अलग कलर के जो क्लाउड्स जो है वो होते हैं. और ये क्लाउड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में एक अलग ही ब्यूटी की तरह होते हैं. वो उसमें एनवायरनमेंट जो है उसमें एक ब्यूटी जो है, एक खूबसूरती जो है उसको ऐड करते हैं, है ना. सो आगे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में हैव वी एवर वंडर हाउ क्लाउड्स कैन बी आइडेंटिफाइड. लेट्स अस रीड द फॉलोइंग लाइन. नो अ फ्यू टाइप ऑफ क्लाउड्स. सो कभी आपको ऐसा लगा है कि डिफरेंट टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं उनको किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको कैसे जाना जाता है कि कौन से क्लाउड्स जो है उनको क्या बोलते हैं. सो उसके बारे में नीचे कुछ लाइंस दी हुई है, वो हम जानते हैं क्लाउड्स के बारे में. सो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ, साइरस क्लाउड्स लुक लाइक अ कर्ल ऑफ हेयर while stratus clouds look like straight line in the sky. The nimbus clouds are cloud of rain. Let us look at picture of nimbus cloud. So here you see three types of different clouds. First one you saw here stratus clouds. So यहाँ पे फर्स्ट जो है stratus cloud है, साइरस क्लाउड एंड निम्बस क्लाउड. सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो स्ट्रेटस जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रेट लाइंस में होते हैं. फर्स्ट आप जो देख रहे हैं ना पिक्चर में, वो कैसे क्लाउड्स है, वो स्ट्रेट लाइनिंग में जो है वो क्लाउड्स है. फिर दूसरे होते हैं सर्कलस क्लाउड. वो कैसे होते हैं, कर्ल्स, जो हमारे हेयर्स जो होते हैं ना, कर्ली हेयर जो लड़कियों के या फिर लड़कों के भी होते हैं, पर मोस्टली लड़कियां जब भी कर्ली हेयर कराती है तो वो कैसे होते हैं, उस तरह से ये जो क्लाउड्स है सर्कलस क्लाउड, वो साइरस क्लाउड्स जो है वो दिखते हैं. और तीसरे जो है वो होते हैं निम्बस क्लाउड्स. सो ये निम्बस क्लाउड्स जो है उसको, वो क्लाउड जो है वो रेन के क्लाउड्स जो है वो माने जाते हैं. ये क्लाउड्स जो है वो रेन को लेके आते हैं, उसमें से रेन आती है. सो पिक्चर यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो, ये पिक्चर जो है वो निम्बस क्लाउड्स का है. सिंस निम्बस क्लाउड्स आर डेंस विथ वाटर, दे अपीयर डार्कर देन अदर क्लाउड्स. निम्बस क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट लो हाइट्स एंड दे आर टिपिकली स्प्रेड uniformly across the sky. The nimbus clouds bring rain to us. So जो निम्बस क्लाउड्स जो है वो पूरे जो है वाटर से भरे हुए होते हैं, और वो दिखने में कैसे होते हैं, बिल्कुल डार्कर देन अदर क्लाउड, यानी कि दूसरे जो बादल होते हैं उन बादलों से बिल्कुल ही डिफरेंट, वो बहुत ही डार्क होते हैं, बहुत ही ब्लैक होते हैं वो क्लाउड जो है वो. और
वो जो है वो बहुत ही लो हाइट पे ही वो बनते हैं, और वो टिपिकली जो है वो पूरे आसमान में ऐसे स्प्रेड होते हैं। पूरा आसमान जो है बारिश होने वाली होती है तभी कैसे पूरा जो आसमान होता है वो ब्लैक हो जाता है, और निम्बस क्लाउड्स जो है वो ही हमारे लिए जो बरसात है वो लेके आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है पोयम है यहाँ पे एक रेन के बारे में यहाँ पे पोयम दी हुई है। सो लेट अस रीड दिस पोयम। How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fair street in a narrow land. So कितनी खूबसूरत होती है ना बारिश आफ्टर समर, यानी कि गर्मियों के बाद, और बहुत सारी धूल मिट्टी और गर्मियों के बाद जब भी पहली बारिश होती है तो वो कितनी खूबसूरत लगती है ना। बहुत सारी गर्मी हो रही होती है, धूल मिट्टियाँ होती है, और हम गर्मी से बिल्कुल परेशान हो गए होते हैं। उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम जब सीज़न की बारिश होती है तभी वो बारिश बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इन अ ब्रॉड एंड फेयर स्ट्रीट इन अ नैरो लैंड, जो हमारी छोटी बड़ी जो गलियां होती है और नैरो लैंड जो होता है उस पर जो वो बारिश गिरती है और जो खुशबू आती है उस टाइम पे, जो पहली बारिश होती है तो सड़कें भी कैसे हो जाती है, वो बहुत ही गर्म हो जाती है, और जो ज़मीन जो है वो भी गर्म हो जाती है। और उस पे ऊपर जब फर्स्ट टाइम जब बारिश गिरती है तभी वो खुशबू ही कुछ अलग ही होती है। वो खुशबू बहुत ही हमें खुश कर देती है, इतनी अच्छी जो वो खुशबू आती है। How beautiful is the rain, how it is clatter along the roofs like a tramp of hoofs, how it gazes the struggle out from the throat of the flowing spout. बोल रहे कितनी अच्छी होती है रेन, जब भी वो हमारे जो घर की रूफ होती है, घर के छत के ऊपर जब भी वो गिरती है तभी उसकी आवाज़ कैसे होती है, बहुत ही उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़ोरों से उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। जैसे कि जो हॉर्स जो होते हैं वो उनकी दौड़ने की कैसे आवाज़ आती है, बहुत सारे हॉर्स जैसे वहाँ से वो दौड़ रहे हो वैसी आवाज़ जो वहाँ से आती है। एंड जो उसका फ्लो होता है ऊपर से, इतने ऊपर से नीचे आने का, वो भी उसका बहुत ही जो फोर्स से वो नीचे गिरती है बारिश। अक्रॉस द window pane it pours and pours and swift and wide। और अगर हम विंडो में से भी उसको देखते हैं तो पूरे चारों ओर हमें बारिश ही बारिश जो है वो ऊपर से गिरती हुई दिखाई देती है, और विंड के साथ जो है वो कुछ हवा लगती है तो वो स्विफ्ट होती रहती है और बहुत ही बड़ी मात्रा में वो जो है वो ऊपर से नीचे गिरती है। विथ अ मडी टाइड like a river down the gutter roads, the rain welcome rain। और बहुत ही ज़ोरों की बारिश जो है वो हमें हर तरफ दिखाई देती है, जिसके कारण जो नदियाँ जो है वो भी ओवरफ्लो हो जाती है, और हमारे आसपास भी जो धूल मिट्टी के साथ जो पानी ऊपर से पानी आता है वो धूल मिट्टी के साथ मिलके वहाँ से बह रहा होता है, जैसे कि गटर जो है वो रोड पे आ गई हो वैसे लगता है, और यहाँ पे रेन का वेलकम किया जाता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो रेन जो बारिश होती है उसके बाद जो है वो कैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है और सब कुछ कितना सुंदर लगने लगता है। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 1 जो है वो कंप्लीट होती है, और आपका होमवर्क जो है वो आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 138, जिसमें आपको जो है वो क्लाउड्स ड्रॉ करने हैं। साइरस क्लाउड्स है, स्ट्रेटस क्लाउड्स है एंड निम्बस क्लाउड, ये तीनों क्लाउड्स को आपको ड्रॉ करना है। एंड देन उसके नीचे स्पेस दी हुई है, वहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्लाउड्स को ड्रॉ करके उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, जो आपका होमवर्क है पेज नंबर 138 इन योर वर्कबुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।